इस वीडियो क्लास में जानेंगे हम भारत के राष्ट्रपतियों के बारे में कि हमारा भारत स्वतंत्र होने के बाद जब 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ है तब से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति बने थे, तब से लेकर अब तक सन 2022 तक कितने राष्ट्रपति जी हुए हैं उनके बारे में प्रत्येक के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो आइए साथियों बात करते हैं हम राष्ट्रपति जी के बारे में। तो सबसे पहले राष्ट्रपति कौन है, वो आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। इनका कार्यकाल रहा था 26 जनवरी 1950 से, जब से हमारा देश क्या बना था, गणतंत्र बना था। जिस दिन क्या हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था, उस दिन से लेकर कब तक रहे थे, तो 1962 तक रहे थे। ये कब रहे थे? 1962 तक रहे थे। और जो इनका कार्यकाल रहा था वो 12 साल 107 दिन रहा था। मतलब ये भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति थे और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति थे जिन्हें लगातार राष्ट्रपति के पद पर चुना गया। और इसके बाद ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं हुए जिनको 2 बार लगातार राष्ट्रपति चुना गया। तो कौन है? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जी थे जो कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपके बिहार से बिलोंग करते हैं। अभी तक ऐसे कोई राष्ट्रपति नहीं हुए जो दोबारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद में जो बिहार से बिलोंग करते हो। कौन है आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे और इन्हें भारत रत्न दिया गया 1962 में। कब दिया गया था? 1962 में भारत रत्न दिया गया था। जो भारत रत्न दिया जाता है वो जीते जी दिया जाता है। तो कब दिया गया था इन्हें? 1962 में भारत रत्न दिया गया। और भारत रत्न की शुरुआत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ही द्वारा की गई थी 2 जनवरी 1954 में। कब की गई थी? 2 जनवरी 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। और ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। कब की थी? 1917 में। उस सभा में भी क्या थे, ये मौजूद थे। तो इनके लिए कितना एक गर्व का दिन था जब इन्होंने 1934 में लगभग 17 साल बाद क्या की थी, उसकी अध्यक्षता की थी। तो एक बहुत बड़ी बात हो जाती है और ये उनके लिए गर्व की बात थी। 1954 में जिस सभा में बैठे हुए थे उस सभा की उन्होंने अध्यक्षता की थी। फिर पटना में इन्होंने क्या चलाया था? नमक सत्याग्रह चलाया था। पटना में इन्होंने क्या चलाया था? सत्याग्रह चलाया था। और आपकी इनकी किताब है वो कुछ प्रमुख किताब है जो अक्सर के एग्जाम में पूछी जाती हैं। 1946 में आई थी इनकी आत्मकथा। कब आई थी? 1946 में आत्मकथा। फिर चंपारण सत्याग्रह आई थी 1922 में। फिर आपकी इंडिया डिवाइडेड 1946 में। महात्मा गांधी एंड बिहार और आपके बापू के कदमों में। और सम रमीन सिंह सेज, या इनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो आपकी आत्मकथा, चंपारण सत्याग्रह, इंडिया डिवाइडेड। ये तो अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। आपकी ये 3 किताबें अधिकतर एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी? आपकी इंडिया डिवाइडेड, महात्मा गांधी एंड बिहार और बापू की कदमों में। और चौथी आपकी ये भी महत्वपूर्ण है। 3 किताबें ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपकी, महात्मा गांधी एंड बिहार, बापू के कदमों में। ये तो 100% एग्जाम में आती है, ये 80% एग्जाम में आती है। तो ये तो थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में जानकारी जो मुख्यतः एग्जाम में आने वाली है। क्या है? एग्जाम में आने वाली है। और यही सबसे ज़्यादा मेन जानकारी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। फिर चल रहे हैं दूसरे जो हमारे राष्ट्रपति जी हुए वो कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। और ये भारत के पहले राष्ट्रपति हुए थे जो कहाँ गए थे, हेलीकॉप्टर से उतरे थे। कहाँ? अमेरिका के व्हाइट हाउस में। आज विश्व में कोई उनसे पहले विश्व में कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ था जो किसी के संसद क्षेत्र में किससे उतरा हो, हेलीकॉप्टर से उतरा हो। तो हमारे कौन से गर्व की बात है। और इनके जन्मदिन पर क्या बनाते हैं हम लोग? शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या बनाते हैं? इनके जन्मदिन पर 5 दिसंबर को क्या बनाते हैं हम? शिक्षक दिवस मनाते हैं इन्हीं की, क्योंकि ये आदर्श शिक्षक थे। ये सबसे ज़्यादा बच्चों को पढ़ाते थे, कॉलेज में सबसे ज़्यादा पढ़ाते थे। कौन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राष्ट्रपति होने के बाद भी इन्होंने शिक्षा के बारे में बहुत ज़्यादा विस्तार किया। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम, क्यों मिसाइल मैन कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने मिसाइल का आविष्कार किया और उन्होंने देखा था कि सबसे ज़्यादा, अगर बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की, तो सबसे ज़्यादा परीक्षण हुआ था उन्हीं के क्षेत्र में हुआ था। कई मिसाइलों का परीक्षण किसके एपीजे अब्दुल कलाम के कार्यकाल में हुआ था। तो इनका कार्यकाल कब से रहा था? 1962 से लेकर 1967 तक रहा था। कब से? 1962 से लेकर 1967 तक। और मैं आपको बता दूं जो सर्वपल्ली क्या है, ये उनके गांव का नाम है। क्या है? सर्वपल्ली
उनके गांव का नाम है और राधा कृष्णन उनके खुद का नाम था। और इन्होंने गांव के नाम को क्या दे दिया, टाइटल का रूप दे दिया। फिर उन्हें क्या कहा जाने लगा, उन्हें सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्या कहा जाने लगा, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 5 दिसंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। क्या थे, आदर्श शिक्षक थे। और मैं आपको बताऊं, इन्होंने सर्वधर्म संभव की क्या की थी, इन्होंने क्या दिया था, प्रवचन दिया था, ऐसे समझ लो, या इन्होंने वाक्य दिया था। क्या दिया था आपके, सर्वधर्म संभव का क्या दिया था, वाक्य। आदर्श वाक्य किसने दिया था, तो आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने ही दिया था। फिर ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और दूसरे क्या बने, ये राष्ट्रपति बने। अगर आपके एग्जाम में पूछे कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो आपके कौन थे, तो उपराष्ट्रपति थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और दूसरे भारत के राष्ट्रपति तो कौन है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये संविधान सभा के सदस्य थे कब, और सबसे बड़ी बात, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब देश हमारा स्वतंत्र हुआ था, तो रात के जो मध्य रात्रि में, क्या रात के 12 बजे जो भाषण दे रहे थे, उस समय कौन भाषण दे रहा था, तिरंगा लहरा के, तो हमारे डॉक्टर राधाकृष्णन या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही जी क्या दे रहे थे, उस समय भाषण दे रहे थे रात के 12 बजे, तब हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तब कब, 14-15 अगस्त को 1947 की मध्यरात्रि को ऐतिहासिक क्षण आया। तो उस समय का व्याख्यान यही कर रहे थे, मतलब उस समय क्या यही भाषण दे रहे थे, यही बता रहे थे। आज़ादी के बाद ब्रिटिश राजदूत क्या थे, ये विशिष्ट राजदूत थे। क्या थे, ब्रिटिश, पढ़ने में मिस्टेक हो गया। ये आज़ादी के बाद क्या थे, विशिष्ट राजदूत थे, जो कहाँ गए थे, सोवियत संघ गए थे, जिसका विभाजन हो गया था कब, 1999 में क्या हो गया, सोवियत संघ का विभाजन हो गया, जिसमें क्या हो गया, ये 15 देशों में टूट गया। और आज भी क्या चले, यूक्रेन से लड़ाई चल रही है बहुत ज़्यादा। फिर कब गए थे, तो 1952 में क्या आए थे, भारत वापस आए थे, सोवियत संघ क्या गए थे, सोवियत संघ से वापस आने के बाद। और 1957 में क्या बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। कब गए थे, 1952 में सोवियत संघ गए थे। उसके आने के बाद ये क्या बने थे, 1952 में और 1957 में 2 बार क्या बने थे, उपराष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे, ये 2 बार उपराष्ट्रपति के पद पर रहे। और अमेरिका के राष्ट्रपति भवन, क्या, अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में हेलीकॉप्टर से अतिथि के रूप में कहाँ गए थे, ये वहां पर उतरे थे। किससे उतरे थे, अतिथि के रूप में अमेरिका गए थे। और ऐसे विश्व के प्रथम व्यक्ति थे जो हेलीकॉप्टर में व्हाइट हाउस पर गए थे, उसके संसद भवन में गए थे, वहां पर हेलीकॉप्टर उतरा था। और आज तक कोई विश्व में ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ उनसे पहले जो वहां पर उतरा था। तो पूर्व में विश्व का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जो अतिथि के रूप में हेलीकॉप्टर से गया था। और इनकी लगभग 150 रचनाएं हैं। और इन्हें दार्शनिक राजा भी कहा जाता है और इन्हें दार्शनिक शासक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इन्हें दार्शनिक राजा और दार्शनिक शासक भी कहा जाता है। और भारत रत्न कब दिया गया था, तो 1954 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था, क्योंकि 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था। सबसे पहले 2 जनवरी 1954 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो किन्हें किन्हें दिया गया था, आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन भारत के ये तीसरे राष्ट्रपति थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति मुस्लिम राष्ट्रपति थे। कौन, जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। और ये उससे राष्ट्रपति से पहले क्या थे, ये उपराष्ट्रपति थे। क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति के बाद क्या बने, राष्ट्रपति बने। और इनके कार्यकाल में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कब, 1969 में क्या हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई तो कौन, फिर इनका पद कौन संभालेगा, तो बीबी गिरी उस समय क्या थे, ये उपराष्ट्रपति थे बीबी गिरी। तो किसने कार्यभार संभाला, ये बीबी गिरी ने कार्यभार संभाला था। किसने संभाला कार्यभार, बीबी गिरी ने। और जाकिर हुसैन को क्या मिला था, पद्म भूषण दिया गया था 1954 में। क्या दिया गया, पद्म भूषण 1954 में दिया गया था। फिर आपके चौथे नंबर पर आते हैं कौन, बीबी गिरी। ये क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। कौन थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और 3 मई 1969 से लेकर 20 जुलाई 1969 तक ये राष्ट्रपति रहे। और इन्होंने फिर क्या दे दिया, अपने पद से इस्तीफा दे दिया।
और जो बीबी गिरी थे ये उपराष्ट्रपति भी थे और कार्यवाहक क्या बने, राष्ट्रपति बने। जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनता है तो उपराष्ट्रपति का पद क्या हो जाता है, समाप्त, उसकी सारी शक्तियां समाप्त हो जाती है। मतलब क्या होता है, वो राष्ट्रपति रहता है जब तक या 6 महीना के अंदर क्या हो जाए, चुनाव हो जाए। और वो किसके रूप में कार्य करता है, तो जब तक चुनाव नहीं होता है तो कार्यवाहक के रूप में काम करता है। तो क्या थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति थे और क्या थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे। और इन्होंने कानून की पढ़ाई कहाँ से की थी, तो डबलिन यूनिवर्सिटी आयरलैंड से की थी। और एक आयरलैंड में आंदोलन चल रहा था, सिन फेन आंदोलन, उसमें क्या लिया था, इन्होंने भाग लिया था। और आयरलैंड की सरकार ने क्या कर दिया था, इन्हें वहाँ से मतलब उनका जो वीज़ा था, पासपोर्ट था, क्या कर दिया, निरस्त। और भारत क्या वापस क्या भेज दिया, इन्हें भारत भेज दिया। और जब ये भारत आए 1916 में, कब भारत आए, 1916 में भारत आए, तो उन्होंने सिरमिक आंदोलन में भाग लिया। किसमें, सिरमिक आंदोलन में भाग लिया। और जिसे जो मेन हिस्सा था, किसका हिस्सा था, ये ट्रेड यूनियन, क्या था, ट्रेड यूनियन का हिस्सा था, भारतीय अखिल भारतीय व्यापार संघ, अखिल भारतीय व्यापार संघ, इसे ट्रेड यूनियन कहा जाता है। फिर ये क्या रहे थे, उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर, कर्नाटक है क्या, मैसूर, उसके क्या रहे थे, ये राज्यपाल रहे थे। उपराष्ट्रपति बनने से पहले क्या रहे थे, उत्तर प्रदेश, केरल और मैसूर के क्या रहे थे, ये राज्यपाल रहे थे। तो ये तो थी इनकी बीबी गिरी की जानकारी। इन्होंने क्या दे दिया, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप से क्या दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे देते हैं, जो उपराष्ट्रपति भी नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, तो क्या होगा, जो उच्चतम न्यायालय के कौन होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या करते हैं, काम करते हैं। किसके रूप में काम करते हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। फिर कौन थे, तो 5वें नंबर के जो राष्ट्रपति बने कौन थे, न्यायमूर्ति एम हिदायतुल्लाह। ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो भारत के क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। क्या बने थे, ये भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जो 5वें राष्ट्रपति बने थे। कौन थे, न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह। इनका कार्यकाल रहा था 20 जुलाई से 24 अगस्त तक। कहाँ से कब तक रहा था, 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 अगस्त 1969 तक। ये लगभग 34 दिन तक क्या रहे थे, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किया इन्होंने। फिर सर्वोच्च न्यायालय के क्या थे, मुख्य न्यायाधीश थे, मैंने आपको पहले ही बता दिया। फिर क्या होता है, इलेक्शन होता है और बीबी गिरी क्या बनते हैं, फिर राष्ट्रपति बनते हैं। क्योंकि वो क्या बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने सोचा क्यों ना इस्तीफा देके क्या बन जाऊँ, भारत का ही राष्ट्रपति बन जाऊँ। क्या बन जाऊँ, कार्यवाहक राष्ट्रपति की जगह क्या बन जाऊँ, मैं स्थायी राष्ट्रपति बन जाऊँ। क्योंकि जब स्थायी राष्ट्रपति बन जाता है, मतलब जब चुनाव होता है, जब जीत जाते तो 5 साल के लिए क्या हो जाते हो, परमानेंट हो जाते हैं। अगर संसद के द्वारा, महाभियोग के द्वारा उन्हें हटाया भी जा सकता है। तो बीबी गिरी कब राष्ट्रपति बने, तो 24 अगस्त 1969 में राष्ट्रपति बने और 1974 में इनका क्या हो गया, मतलब कार्यकाल समाप्त हो गया। और ये कहाँ से जब चुनाव लड़े थे, तो कहाँ से, ये निर्दलीय थे। कौन से, ये निर्दलीय से चुनाव लड़े थे। निर्दल मतलब इनका कोई दल नहीं था, अपना खुद का दल था। सॉरी, इधर आपकी कांग्रेस से कौन थे, नीलम संजीव रेड्डी थे। तो जो निर्दलीय बीबी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी थे, इनके बीच में चुनाव लड़ा गया था। और इसमें गेम था, क्या गेम था, कि अगर जो नीलम संजीव रेड्डी अगर चुनाव जीत जाते हैं, उनका बहुमत बहुत ज़्यादा था, मगर जब संजीव रेड्डी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उस समय किसकी सरकार थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी जी थी। और इंदिरा गांधी के जो सहयोगी थे, उनके जो सहयोगी थे, उन्होंने कहा था कि अगर नीलम संजीव रेड्डी अगर चुनाव जीत आते राष्ट्रपति का, तो आपकी बात नहीं मानेंगे वो। तो इसी को देखते हुए क्या कर दिया उन्होंने, बीबी गिरी क्या बने थे, फिर राष्ट्रपति बने थे। और इसमें नीलम संजीव रेड्डी क्या हो गए, हार हो गए। क्या हो गई, नीलम संजीव रेड्डी की हार हो गई। और द्वितीय चरण की मतगणना की क्या पड़ी थी, इसमें आवश्यकता पड़ी थी। किसमें, नंबर पर आपके आते हैं फखरुद्दीन अली अहमद। और ये किसके समय है, तो इंदिरा गांधी के समय ये कृषि एवं सिंचाई मंत्री थे। कौन थे, कृषि एवं सिंचाई मंत्री कौन थे आपके, फखरुद्दीन अली अहमद। और राष्ट्रपति के कार्यकाल में इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, इनके कार्यकाल में क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 2 ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल में क्या हो गई, मौत हो गई, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। और दोनों क्या थे, मुस्लिम
राष्ट्रपति थे। कौन थे? दोनों ही मुस्लिम राष्ट्रपति थे। फिर आपके 8वें नंबर पर आते हैं वीडी जत्ती। कौन? जब फखरुद्दीन अली अहमद की मौत हो गई तो जो उपराष्ट्रपति थे कौन थे? तो वीडी जत्ती थे। कौन थे? वीडी जत्ती थे। और ये फिर क्या बने? कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। क्या बने? ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। फिर उसके बाद में आपकी नीलम संजीव रेड्डी। फिर 9वें नंबर पर कौन आते हैं? आपके नीलम संजीव रेड्डी। ये 1977 में पहली गैर कांग्रेसी पार्टी उम्मीदवार थे। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। इन्होंने पहले किससे चुनाव लड़ा था? तो आपके किससे चुनाव लड़ा था? आपकी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ा था। फिर आपकी कौन सी भारत जनता पार्टी आ गई थी और इंदिरा गांधी के बाद में कौन सी सरकार बनी थी? जनता पार्टी की सरकार बनी थी, जिसने संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया? कानूनी अधिकार कर दिया था। फिर ये जनता पार्टी के उम्मीदवार थे, नेता थे जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। कोई विपक्ष में नहीं था इनके, ऐसे समझ लो। फिर आपके आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। 10वें नंबर पर आते हैं आपकी ज्ञानी जैल सिंह, और ये कहाँ से? पंजाब से बिलोंग करते हैं। ये 1982 में लेकर 1987 में, और इस समय क्या इंदिरा गांधी की सरकार जो प्रधानमंत्री थी वो जा चुकी थी 1976 में ही। फिर 1980 में इंदिरा गांधी के समय ज्ञानी जैल सिंह क्या थे? ये आपके गृह मंत्री थे। क्या थे? और ज्ञानी जैल सिंह क्या थे? गृह मंत्री थे। और 1986 में इन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था। जेबी वीटो पावर का प्रयोग किया था इन्होंने डाक संशोधन में। किस में किया था? डाक संशोधन में किया था। डाक विधेयक में किया था। डाक विधेयक संशोधन में किया था, ऐसे समझ लो। और ये गुट निरपेक्ष आंदोलन के क्या रहे थे? ये महासचिव रहे थे। कौन? आपके ज्ञानी जैल सिंह। एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने वीटो पावर का प्रयोग किया था, वो थे आपके ज्ञानी जैल सिंह। और किस में किया था? तो आपके डाक विधेयक संशोधन में किया था। किस में किया था? डाक विधेयक संशोधन में। फिर आपके 11 नंबर पर आते हैं आपके आर के वेंकटरमण। कौन आते हैं? आर के वेंकटरमण। आर वेंकटरमण कौन आते हैं? आपकी आर वेंकटरमण। ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं, और ये रहे थे आपके 1987 से लेकर 1992 में। कब रहे थे? 1987 से लेकर 1992 में। और ये उस समय ज्ञानी जैल सिंह समय ये क्या थे? उस समय राष्ट्रपति थे, और ये एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने चीन की यात्रा की थी। कहाँ की यात्रा की थी? चीन की यात्रा की थी। और जो आर वेंकटरमण थे वो सर्वाधिक आयु वाले क्या थे? राष्ट्रपति थे, या सर्वाधिक आयु के क्या थे? राष्ट्रपति थे। और इन्होंने अपनी रचना लिखी है, बुक लिखी है। कौन सी है? माई प्रेसिडेंशियल ईयर। क्या लिखी है? माई प्रेसिडेंशियल ईयर। और आपके 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति थे कौन से? शंकर दयाल शर्मा थे। और ये एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्होंने 4 पीएम के साथ काम किया था। मतलब 4 पीएम के साथ में क्या किया था? काम किया था शंकर दयाल शर्मा ने। तो ये कब से कब तक रहे? 1992 से लेकर 1997 में रह गए। और ये एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे। कौन? निर्विरोध उपराष्ट्रपति चुने गए थे। और इन्होंने 4 पीएम के साथ में क्या किया था? काम किया था। अगर आपसे पूछे कि निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए थे, तो आपके कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी। और अगर आपसे कहे कि किसमें द्वितीय मतगणना की जरूरत पड़ी थी, तो आपकी नीलम संजीव रेड्डी इलेक्शन में ही पड़ी थी। इसमें पहले वाले में जब इस 7वें नंबर पर आए थे तब, जो आपके 5वें जब का आगे था आपके उनके चुनाव हुआ था तब। डॉक्टर KR नारायण ये 13वें नंबर के राष्ट्रपति है, और इनका कार्यकाल रहा था 1997 से लेकर 2002 तक। कब से कब तक? 1997 से लेकर 2002 तक। और ये पहले दलित क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। कौन? KR नारायण पहले दलित राष्ट्रपति थे। और अगर पूछा जाए पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और इन्हीं के टाइम क्या हुआ था? आपका क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था 1999 में। कब हुआ था? 1999 में क्या हुआ था? कारगिल युद्ध हुआ था। फिर आप APJ अब्दुल कलाम, या इन्हें अबुल कलाम आज़ाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनका नाम क्या है? अबुल कलाम आज़ाद कहा जाता है। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है, और भारत के
प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति थे। कौन थे? ये भारत के प्रथम अविवाहित राष्ट्रपति थे। मतलब अविवाहित का मतलब क्या, इनका शादी विवाह नहीं हुआ था। और इन्हें भारत रत्न दिया गया था 1997 में, भारत रत्न दिया गया। 3 लोगों को भारत रत्न जीते मिला था। कितने लोगों के लिए मिला था? 3 लोगों के लिए भारत रत्न मिला था। जीते जी भारत रत्न 3 लोगों के लिए मिला था। किन? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, डॉक्टर जाकिर हुसैन को, किन्हें? डॉक्टर जाकिर हुसैन को, और आपके APJ अब्दुल कलाम के लिए इन्हें पद्म भूषण दिया गया। पद्म विभूषण और पद्म भूषण। फिर जानेंगे इनकी कुछ रचनाएं हैं जो अक्सर पेपर में पूछी जाती हैं। आपकी कौन कौन सी हैं? द विंग्स ऑफ फायर या विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, माई जर्नी और इंटीग्रेटेड माइंड, और आपकी टर्निंग पॉइंट। ये ऐसी 4-5 कृति इनकी रचना है जो अक्सर पेपरों में पूछी जाती है। आपकी सबसे ज़्यादा पूछी जाती है विंग्स ऑफ फायर, और आपकी माई जर्नी, और आपकी इंडिया 2020 और टर्निंग पॉइंट। ये 4 रचना अधिकतर पेपरों में देखने को मिली है। तो ये रचना याद कर लें, और याद करने योग्य है क्योंकि अक्सर पेपरों में ये इनकी APJ अब्दुल कलाम की रचना जरूर आती है। फिर आपकी आती है 15वें नंबर के राष्ट्रपति कौन है? तो हमारी प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी कौन? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल या प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। ये बनी थी सन 2007 से लेकर सन 2012 तक क्या रही थी? राष्ट्रपति रही थी। और प्रथम महिला राष्ट्रपति थी, ये कौन थी? प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और ये राजस्थान की क्या थी? राज्यपाल थी। क्या थी? ये राजस्थान की क्या थी? राज्यपाल थी। फिर आपके आते हैं 16वें नंबर पर राष्ट्रपति कौन आते हैं? प्रणब मुखर्जी, जिनकी हाल ही में क्या हो गई? डेथ हो गई पिछले साल। कौन है? प्रणब मुखर्जी। और इनका कार्यकाल रहा था सन 2012 से लेकर सन 2017 तक। कब से कब तक रहा था? सन 2012 से लेकर सन 2017 तक रहा था। और ये क्या रहे थे? तो वित्त मंत्री रहे थे राष्ट्रपति बनने से पहले। और इन्हें सन 2008 में क्या दिया गया था? पद्म विभूषण दिया गया था आपके सन 2008 में। फिर हमारे रामनाथ कोविंद जी, जो क्या रहे थे? बिहार के राज्यपाल रहे थे। क्या रहे थे? ये राज्यसभा सदस्य और बिहार के राज्यपाल हैं, और राज्यपाल रहे थे। और सन 2017 से अब तक क्या है? ये हमारे राष्ट्रपति है। तो साथियों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।